हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेबडॉट सॉल्यूशंस। तो आज हमारा डे 12 है विच इज़ पोस्टर डिज़ाइन एंड इट इज़ इन आवर UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल जो हमारा सेशन चल रहा है उसका आज हमारा 12th डे है, राइट। बट इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डे 12 पोस्टर डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन ऑफ डे 13 एंड सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन for day 14 and then packaging design, right, and then menu design and illustration as well। तो आई थिंक हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे बिकॉज इसकी एक छोटी सी वीडियो ही बनेगी फ्रॉम 12 to 17। तो असल में इन सारी चीज़ों में ना जो एक प्रिंसिपल है नॉर्मली वो सेम ही यूज़ होगा और ये बहुत क्विक चीज़ें हैं बनाने वाली, ठीक है। सो मैं रियली आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि मैं अलग अलग एक छोटी छोटी सी वीडियो बनाता जाऊँ, है ना, जैसे एक नॉर्मल यूट्यूबर वगैरह नॉर्मल ट्यूटर्स वगैरह सब कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसा नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। आप नॉर्मल क्रिएट करना शुरू कर दो इसको, ठीक है। आपके अंदर से बस वो एक हेजिटेशन से निकलनी चाहिए कि हाँ यार इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कैसे करना है ना। मैं वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको देने वाला हूँ। तो उसके बाद इसमें हर चीज़ नॉर्मली चलती है। जैसे आप हमारी पहले वाली वीडियोस में देख चुके हो ऑलरेडी, ब्रोशर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं कैसे कैसे उनको डिज़ाइन करना है। तो इन सब चीज़ों में अब वो वही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं सेम, है ना। तो वही चीज़ें सेम बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो चीज़ें क्विकली हो सकती हैं हम उनको क्विकली कवर करेंगे। इसलिए आज हम पोस्टर डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन एंड देन पैकेजिंग डिज़ाइन एंड देन मेन्यू डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन। तो मेन्यू डिज़ाइन मीन्स जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वाला मेन्यू होता है, ठीक है, उस मेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मेन्यू डिज़ाइन, तो ये सब चीज़ें हम आज वाली वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स जंप इन। फर्स्ट मतलब मैंने इंट्रोडक्शन के लिए तो रख ही लिया है कि ये वाला फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना। पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ मैं, बट इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल पोस्टर डिज़ाइंस, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मेक श्योर योर पोस्टर इज़ आई कैचिंग एंड विजुअली अपीलिंग, ठीक है। तो नॉर्मल सा एक नॉर्मल चीज़ कि हाँ हमारा जो मतलब जो बिल्कुल स्टैंडर्ड वाली चीज़ें हैं ये वाली चीज़ें, इसलिए मैं इनमें आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। सो फॉर एग्जांपल आप हमारा जो पोस्टर डिज़ाइन होगा वो ऑब्वियसली आई कैचिंग एंड विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है। कीप द डिज़ाइन क्लियर एंड कंसाइज। उसमें फालतू की जगह नहीं कवर करनी है हमने कि मतलब यहाँ भी एक टेक्स्ट रख दिया, वहाँ भी टेक्स्ट रख दिया, है ना। तो होगा क्या कि जो यूज़र जो मतलब एक कस्टमर है जो भी उस पैम्फलेट को या फिर उस पोस्टर डिज़ाइन को देख रहा है, तो उसकी जो विज़न है या उसकी जो फोकस, उसका जो फोकस है वो एक जगह से शुरू होना चाहिए एंड देन इस तरह से एक हायरार्की में जाना चाहिए आपके पोस्टर के ऊपर। ये नहीं कि मैंने अगर आपके पोस्टर को देखना शुरू किया तो मेरी नज़र एक जगह पर टिकी नहीं रही, कभी मैं इधर देख रहा हूँ, कभी लेफ़्ट, कभी टॉप पे रखा गया, कुछ टॉप पे रखा हुआ है ना, या फिर कुछ आपने छोटी सी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल साइड में रख दी है। तो मैं फिर से मतलब यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाता है इन सब चीज़ों को देख करके, जब उसको समझ नहीं आता कि फ़ोकस कहाँ पर करना है या फिर इस पोस्टर को रीड करना कहाँ से शुरू करूँ, है ना। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है एंड देन डेफिनेटली यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस, जो कि हमने ब्रोशर डिज़ाइन ये सो है ना उन सब चीज़ों में भी देखा। यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस, जो भी आप इमेजेस यूज़ करोगे और वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके किसी भी पोस्टर के हिसाब से जो भी आप यूज़ करने जा रहे हो। मतलब एक बार में देखते ही पता लग जाए कि कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। एंड देन पुट योर सेल्फ इन द व्यूअर्स शूज़, ऑब्वियसली कि आपको कैसा लग रहा है आपका पोस्टर। मान लो आपने कोई पोस्टर देखा कहीं पे बना हुआ है कि नहीं यार इसमें तो बड़ी गलतियाँ हैं ना, तो वही चीज़ यूज़ करके आप भी इसको डिज़ाइन करोगे कि नहीं यार मैं इतनी गलतियाँ कैसे छोड़ सकता हूँ मेरे पोस्टर में, है ना। एंड देन गेट क्रिएटिव, डेफिनेटली कि आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ ऐड कर सकते हो इसमें। तो इसका कोई मतलब स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आपको बोल दूँ कि आपने ये शेप यूज़ करनी है, यहाँ पे ट्राइंगल यूज़ करना है, यहाँ पे बॉर्डर रखना ही रखना है ना। तो वो सब ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसलिए ये सब बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं। देखो ग्राफिक डिज़ाइनर या UI UX डिज़ाइनर कोई भी बन जाता, कोई भी मान लो थोड़ी चीज़ें सीख ली है ना, कोई भी बन गया, लेकिन जो क्रिएटिविटी है ना वो हर एक की अलग अलग है। तो हमें अपनी क्रिएटिविटीज़ यूज़ करके
कुछ अलग बनाना है, ठीक है। तो जो आप बना रहे होगे ना, मतलब मेरे पोस्टर्स डिज़ाइन से या फिर मेरी किसी भी डिज़ाइन से आप और अच्छा बना सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ लाइक एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाएं कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे करनी है या फिर हम असल में बना क्या रहे हैं ना, उन सब चीज़ों का पता लग जाए। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाता आ रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। लेकिन उसके बाद जब ये सब चीज़ें हमें पता हैं तो उसके बाद ना हर एक चीज़ अब डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप उसको क्रिएटिवली कैसे बना रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में जैसे ये वाला हमारे पास थंबनेल है, तो मेरे दिमाग में अगर आइडिया आया कि मैं इसमें हाफ टोन इफेक्ट डालूँ, फॉर एग्जांपल हाफ टोन इफेक्ट ये होता है जो पीछे डॉट्स लगे हुए हैं, राइट। तो इसको हाफ टोन इफेक्ट बोल दिया, एंड देन इसमें वाटर स्प्लैश भी है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ सकता है कि नहीं यार इसमें हाफ टोन इफेक्ट क्या कर रहा है, इसमें मैं ऐसा कुछ डालता हूँ कि यहाँ से एक हाफ कट शेप आएगी, है ना, जिसने हाफ इसको कवर कर लिया। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वो कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसके लेफ़्ट राइट हर जगह एक बॉर्डर आ जाए वाइट सा, मतलब हर एक की अलग अलग सोच है ना। तो मैं इस हिसाब से समझा रहा हूँ आपको कि क्रिएटिविटी मैटर करती है, आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो अब, मतलब जो ग्राफिकल चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ जिन चीज़ों में मुझे आपको समझाना था कि कौन कौन से प्रिंसिपल या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, क्या क्या टाइप्स होती हैं उनकी, वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ। और आगे जिन चीज़ों में उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उस पर डिटेल्ड वीडियो ही बनाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर पोस्टर डिज़ाइन कि आइडेंटिफाई द गोल ऑफ योर पोस्टर, कि उसने करना क्या है असल में, या उसका गोल क्या है आपके पोस्टर का, कि आप उससे क्या करवाना चाहते हो, है ना। फॉर एग्जांपल एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट है या फिर कोई और अलग अलग चीज़ों का कोई भी इवेंट हो सकता है, तो उस हिसाब से आपने अपने पोस्टर को डिज़ाइन करना है। एंड यू मस्ट हैव सम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल। जब भी आप डिज़ाइन करने जा रहे हो कोई भी चीज़ अपने क्लाइंट से या जिससे भी लाइक आपने वो रिक्वायरमेंट्स लेनी है, डेफिनेटली डू टेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट, ठीक है, उनको फ्रीज़ करवाओ, उसके बाद आप उस पर बनाना शुरू करो। अदरवाइज़ अगर अज्यूमिंग गेम खेलनी है तो कुछ भी अपने हिसाब से बना दो, ठीक है। उसमें जो भी नॉर्मल डमी टेक्स्ट रखते हो आप लोरेम इप्सम का, तो वो सब टेक्स्ट यूज़ करके उसके बाद आप उसको नॉर्मल डमी टेक्स्ट के साथ बना दो, उसके बाद उसमें चेंजेस आते रहेंगे, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं बेसिकली। एंड देन कंसिडर योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। डिसाइड वेयर यू वांट टू शेयर योर पोस्टर, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लाइक आपका क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा, आप उनसे पूछो अगर नहीं देता वो, ठीक है, कि आपने ये पोस्टर कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि आपको असल में बनाना क्या है, और अगर ये चीज़ वहाँ पे लगेगी तो कैसी लगेगी, है ना। फॉर एग्जांपल किसी ने पोस्टर बनाया और उसको वो ईमेल्स में भेज रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, मतलब एक तो आप ना उसको ईमेल के साइज़ का पोस्टर बना के दोगे, है ना, ईमेल टेम्पलेट वगैरह के साइज़ का जो उसमें फिट बैठे। फॉर एग्जांपल उसने पोस्टर बनवाया एंड देन वो फेसबुक पे शेयर कर रहा है, ठीक है, तो अब उसको फेसबुक के पोस्ट का जो साइज़ होता है आपको नॉर्मल उस साइज़ का बना के देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमें रिक्वायरमेंट का आइडिया होना चाहिए कि उसको क्या क्या करना है ना, उस पोस्टर के साथ। एंड देन पिक अ रेलेवेंट और ब्रांडेड कलर स्कीम, तो डेफिनेटली अगर कोई पोस्टर बनवा रहा है तो उसके पास या तो कोई अपनी वेबसाइट होगी, कलर स्कीम होगी, नहीं है देन आपको नॉर्मल जो भी कलर स्कीम्स उस चीज़ के साथ जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मूवीज़ वगैरह होगी या म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स वगैरह हो गए, है ना। तो इन सब चीज़ों में रेड ब्लैक या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए। नेटफ्लिक्स एग्जांपल ले लो आप, है ना, तो नेटफ्लिक्स में जैसे वो रेड कलर यूज़ हुआ है, तो वो सब चीज़ें हमेशा, या सिनेमा में देख लो उसमें हमेशा लाइक थिएटर्स में रेड कलर ही यूज़ होता है। तो ये ना एक कलर थ्योरीज हैं सारी, इसकी भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे बाद में, लेकिन कलर थ्योरीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जांपल किसी की आपने मान लो बैंकिंग वाली चीज़ बना रहे हो, तो बैंकिंग के लिए आपको ब्लू कलर के साथ जाना पड़ेगा, है ना, बिकॉज दैट सिम्बलाइजेज ट्रस्ट। और अगर आप में भी किसी मेडिकल चीज़ के लिए बना रहे हो, है ना, तब आपको थोड़ा लाइट ब्लू एंड देन ग्रीन, है ना, ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें हैप्पीनेस आती है। एंड लाइट ब्लू में भी इंसान को थोड़ा फ्रेश फील होता है ना, इसीलिए उनका जो कलर थीम होती है हमेशा हॉस्पिटल्स की आप देखोगे थोड़ी लाइट ब्लू सी होती है ना, हर एक तरह की टोन सी, थोड़ा खुला खुला लगता है इंसान को, मतलब ऐसी कोई थोड़ी थोड़ी हर एक कलर के पीछे एक मीनिंग है, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी जब आप कलर्स को चूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन,
सो डेफिनेटली जो भी आप चीज़ करवाना चाहते हो अपने पोस्टर से, तो उस चीज़ में आपका जो कॉल टू एक्शन है CTA है, ठीक है। CTA एक बटन है, अदरवाइज़ आपका एक एक्शन इस तरह का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने उसमें पोस्टर एक प्रिंटेड है, उसमें बटन कैसे प्रेस करोगे आप, है ना, उसमें आपका जो कोई लिंक है जिस पे आप फोकस करवाना चाहते हो या फिर QR कोड स्कैन करवाना चाहते हो, तो वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन यूज़ फॉन्ट्स टू क्रिएट अ हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली जो चीज़ जैसे हमारे पास एक टाइटल हो गया, सबसे पहले एक अगर किसी के हाथ में आपका पोस्टर है या फिर कोई आपके पोस्टर को देख रहा है, तो उसकी नज़र सबसे पहले जानी चाहिए आपके टाइटल के ऊपर, एंड देन उसके नीचे वाले इन्फॉर्मेशन के ऊपर, एंड देन उसके बाद आपके CTA पे, ठीक है। डायरेक्ट CTA पे जाने की बजाय नॉर्मल जो हायरार्की हमें फॉलो करनी है हम उस तरह से फॉलो करेंगे। ये नहीं कि मेरी नज़र कभी इधर दौड़ रही है कि अरे यार इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा हुआ है, या फिर कभी मैं इधर देखने लग जाऊँ कि अरे नहीं इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ तो बड़ा है ना, तो उससे नज़र इधर उधर दौड़ती है और यूज़र हमेशा कंफ्यूज हो जाता है और आपके पोस्टर को इग्नोर करता है, ठीक है। सो यूज़ आइकन्स टू विजुलाइज कॉन्सेप्ट्स एंड ग्रैब अटेंशन। तो जो भी चीज़ आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्री वाईफाई उसमें है, ठीक है, ऑप्शन कि आप ये होटल विज़िट करो, यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, तो उसका ना एक आइकन यूज़ करो, सबसे पहले उसको पता लग जाए बिना पढ़े, है ना, फ्री वाईफाई बिना पढ़े उसको सबसे पहले वहीं पे पता लग जाए कि अरे यार यहाँ पे वाईफाई का आइकन लगा है, देखते हैं क्या लिखा है ना, तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे फ्री वाईफाई की सर्विस है। तो इस तरह से आप वहाँ पे अपने आइकन्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ें आपको बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में ही पता लग जाए कि हाँ यार ये तो क्या कहते हैं इस बारे में बात हो रही है ना। सो ये था पोस्टर डिज़ाइंस के बारे में। एंड टू मेक इट यू कैन डेफिनेटली विजिट कैनवा। मतलब जब मैं बनाने वाला होता हूँ तो ठीक है, मेरी दो ही चीज़ें मैं सोचता हूँ सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री पिक, ठीक है, तो मतलब हमेशा अगर आपको पोस्टर डिज़ाइन ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी है ना, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो पोस्टर, ठीक है, पोस्टर डिज़ाइन, चल भाई, ठीक है। तो आपने लाइक जो भी चीज़ का पोस्टर आप ढूंढ रहे हो उस तरह का कुछ रेलेवेंट सा यहाँ पे देख लेना है, एंड देन स्टार्ट डिज़ाइनिंग इट। अगर आपको यहाँ पे मान लो कोई प्रीमियम टेम्पलेट्स पसंद आ जाता है जैसे ये वाला, ठीक है, तो यू कैन डिज़ाइन इट योर सेल्फ इन फोटोशॉप और फिग्मा या फिर इलस्ट्रेटर में, ठीक है, तो उस चीज़ों में आप डिज़ाइन कर सकते हो इसको। एंड देन अगर आपको फ्री टेम्पलेट चाहिए देन डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप फ्री टेम्पलेट के साथ ही जाओ, ठीक है, और जल्दी बनाओ इन सब चीज़ों को, इनमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। इनको नॉर्मल मे बी आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, है ना, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। फ़ॉन्ट वगैरह सिलेक्शन कर लो यार, चलो 1.5 घंटा ले लो, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगाना बेकार है। अगर एक पोस्टर डिज़ाइन को आप कर रहे हो उससे ज़्यादा टाइम लगाया तो वो बिल्कुल मतलब वर्थ नहीं है, ठीक है। तो उतने में मतलब हम 2, 3, 4 एग्जांपल्स बना सकते हैं अगर हम ऐसे बनाना शुरू करें। बट अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो देन डोंट टेक दिस टाइमलाइन, ठीक है। तब आप बोलो कि नहीं यार इसमें 8 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे या कल दूंगा, ठीक है, तो तब ऐसा चलता है। मतलब मैं ऐसा करता हूँ, अगर मेरे को कोई बोले कंपनी लाइक ऑफिस में कि हमें एक पोस्टर बनाना है या फिर HR टीम से कोई आए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार आप कल शाम को मुझे पिंग कर लेना तो चेक करते हैं कितना बन गया होगा, ठीक है। तो तब भी मैं उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी आधी बचाती छोड़ ही देता हूँ कि हाँ चलो यार बाद में बताएं, बाद में बनाएंगे धीरे धीरे, अदरवाइज़ उनको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और कि हाँ जितनी जल्दी हो सकता है इतनी जल्दी काम खींच लो इससे, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमने, ठीक है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर अपने लिए बना रहे हो तब आप नॉर्मल इसको आधे आधे घंटे में बना के दो, 1-1 घंटे में, अदरवाइज़ अपनी टाइम लाइन लेके चलो, ठीक है। तो इस तरह से आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो। डाउनलोड करो इसको, इलस्ट्रेटर में ओपन करो, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करो एंड देन स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पोस्टर डिज़ाइन के बारे में। एज आई सेड कि मैं आपको बस स्टार्ट करवाना चाहता हूँ आपके अंदर से वो जो हेजिटेशन है कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करें तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं करवाना चाहता हूँ आपसे। और पोस्टर डिज़ाइन हो गया, इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर लेना, एक आधा बनाओ कोई भी और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है। एंड देन हमारे पास है इन्फोग्राफिक डिज़ाइंस। सिमिलरली ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे अपने इन्फोग्राफिक डिज़ाइंस में भी, ठीक है। अब इन्फोग्राफिक डिज़ाइंस असल में होते क्या हैं और कैसे हैं,
ठीक है। इट कैन वेरी एक्चुअली इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल ये एक इन्फोग्राफिक है जिसमें बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिखानी थी, बस एक छोटे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसको हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया और इतने में कवर हो गया ये, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप पिंटरेस्ट वगैरह पे देखो तो इन्फोग्राफिक्स और हमेशा बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इनको शेयर करने के लिए जहाँ जहाँ भी शेयर करना होता है मोस्टली लोग पिंटरेस्ट वगैरह पे शेयर कर देते हैं, या फिर अगर छोटे छोटे साइजेज़ में शेयर करना है तो फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह है ना, तो वहाँ पे उनके साइज़ के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम का साइज़ है 1080 है ना, तो उस हिसाब से जाएगा ये वाला जो इन्फोग्राफिक का साइज़ होगा, तब आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट्स में, है ना। अदरवाइज़ जो इन्फोग्राफिक की आपने इन्फॉर्मेशन दिखानी है, फॉर एग्जांपल आपको ना एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके क्लाइंट की तरफ से कि मेरा पिछले साल का बिज़नेस रेवेन्यू कुछ ऐसा था, या फिर मान लो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, ठीक है, तो उनके जो पिछले साल में एडमिशन्स थी वो थी 50%, इस बार लाइक 30% और ज़्यादा बढ़ी हैं, ठीक है। तो हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दिखानी है कि हाँ लोग इस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो क्यों दिखा रहे हैं वो 4-5 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला इंफोग्राफिक हम देख रहे हैं सामने, तो कहाँ गया, राइट दिस वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम एक ग्राफ वगैरह या फिर एक पाई चार्ट वगैरह दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद उसी के नीचे आप स्टार्ट कर दोगे इस तरह से पॉइंट्स को डिफाइन करना कि हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ोटो वगैरह या कैरेक्टर वगैरह आ जाएगा कोई भी, है ना, तो उनको क्या पसंद आया यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर अगला स्टेप। तो हमेशा ना एक टाइम लाइन में चलते हैं इन्फोग्राफिक्स, अगर आप देखो तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मतलब स्टेप वाइज डिफाइन किया होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देख रहे हैं तो एक टाइमलाइन बनती है हमेशा इन्फोग्राफिक्स में। और यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास 4 स्टेप्स, ठीक है। आपने एक ही पेज पे इसको 4 को दिखा दिया, उसके बाद आपने एक फिर से पैराग्राफ रखा, उसके बाद आपने अलग एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखा दी, जैसे ये वाला है ना, टाइटल 1, टाइटल 2, या कौन कौन सी चीज़ें कवर हुई हैं। तो इन्फोग्राफिक मीन्स कि आप एक लंबी इन्फॉर्मेशन को किसी छोटे पार्ट में दिखा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के ग्राफिक में दिखा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को डाउनलोड करो। इसी तरह से मतलब नॉर्मल मैं अगर बताऊँ, फॉर एग्जांपल जब मैं फ्रेशर था तब मैं कंफ्यूज होता था कि मैं अब कहाँ से शुरू करूँ, या खुद से सर्कल बनाना शुरू करूँ क्या, ये वाला खुद से बनाने बैठूँ क्या, मतलब इस तरह से बनाते 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 पता शाम हो जाएगी आपको एक ही चीज़ बनाते हुए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है और थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी आपने काम करना है अपना वाला, या चीज़ों को प्रिसाइजली करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट्स यूज़ करो, जो आपको ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें मिले उनको यूज़ करो, ठीक है। एंड देन उसमें मॉडिफिकेशंस कर लो, अगर आपने उस पर कॉपीराइट का इशू नहीं लेके आना है तो, ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशंस यूज़ करो एंड देन उस आपका जो लाइक इन्फोग्राफिक है या कोई भी चीज़ आप बनाने बैठे हो साथ के साथ ख़त्म हो जाएगी, है ना। जैसे ये वाली मान लो आपके पास 7 स्टेप हैं किसी के, तो 4 ये हो गए एंड 3 ये हो गए, तो आपका एक इन्फोग्राफिक का छोटा सा बन गया पार्ट, ये वाला भी है ना। इसके नीचे आपका पैराग्राफ चलेगा, उसके बाद अगर आपने और कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी तो वो भी दिखा सकते हो, अदरवाइज़ ये डन, बस आपका इन्फोग्राफिक बन गया, है ना। तो इसमें बस यही चीज़ होती है और इसके कोई स्पेसिफिक साइजेस कोई कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं भी कुछ भी लगाना पड़ सकता है इसको, तो इसलिए मैंने बोला था कि हम लाइक मल्टीपल चीज़ें कवर करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन्फोग्राफिक्स के बारे में। अगर आपको ना समझ में आया हो तो देन डेफिनेटली आप वीडियो पे कमेंट करो, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछना है तो मैं डेफिनेटली आपको वो चीज़ समझा दूँगा, है ना। और नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। तो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के लिए कोई कुछ नहीं बनाने बैठता है खुद से, ठीक है। दे ऑल यूज़ टेम्पलेट्स, फॉर एग्जांपल कैनवा हो गया, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे लोगोज, पोस्टर्स, फ्लायर्स, सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे क्लिक किया हमने, देन सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू डिज़ाइन फॉर सोशल मीडिया, तो यहाँ पे आए एंड देन
चूज़ एनीथिंग। सोशल मीडिया का भी अब अलग अलग साइजेज़ हैं, बिकॉज फेसबुक पे यूज़ करना है तो अलग साइज़ आएगा, समथिंग लाइक 1280 628 है ना, कुछ इस तरह से साइज़ आता है। या फिर लिंक्डइन पे यूज़ करना है तो उसका भी अलग साइज़ बनेगा। या फिर आपने इंस्टाग्राम पे डालना है, एज आई टोल्ड यू 1080 है ना। या फिर आपने इंस्टाग्राम की रील या मान लो स्टोरी में लगाना है, देन आपका जो साइज़ होगा वो 1080 बाय 1920 होगा, है ना। तो इस तरह से मतलब हर एक चीज़ के अलग अलग साइजेज़ होंगे। तो जो भी आपको लाइक यहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन करनी है, मान लो हायरिंग की या फिर कोई और चीज़ की, तो वो सब आप नॉर्मली यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, यहीं से बनाना शुरू कर सकते हो। या फिर इसको डाउनलोड कर लो पीडीएफ में, एंड देन इलस्ट्रेटर में जाकर के थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो। अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, है ना, उनको दिखाना है तो यार वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कान में उंगली करते हैं। तो उसमें उसके लिए क्या होता है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा पोस्टर डिज़ाइन, तो नहीं पोस्टर नहीं, हम तो वो करने वाले थे ना, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। तो इस तरह से आपने नॉर्मल शेप ये सब डाउनलोड कर लेना, थोड़ा बहुत 4-5 टेम्पलेट डाउनलोड करो, इनका एक मिक्स बनाओ, और जो भी अब कंपनी वाले आपको लाइक रिक्वायरमेंट दे रहे हो उसी हिसाब से आपने थोड़ी बहुत शेप्स वेप्स डाल के, एंड देन फॉन्ट साइजेस को प्रिसाइजली रख के, तो नॉर्मल उसको पोस्टर बना के दे देना है उनको, ठीक है। तो हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला पोस्टर बनाया है तो ये बनेगा 1080 में, ठीक है, एक स्क्वायर में आ गया। तो उसी के बाद उनको वही चीज़ स्टोरी में भी डालनी है, तो आपको बस इसी चीज़ को घुमा फिरा के किसी तरीके से 1080 बाय 1920 में भी एडजस्ट करना है, ठीक है, कि आपकी इमेज सेंटर में आ जाएगी, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, है ना। तो आपको ये 1920 में एक स्टोरी के वाइज करना है। उसके बाद इसी को उन्होंने लिंक्डइन पे भी डालना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कंपनी वगैरह होगी तो उनमें जब काम करते हैं हम, तो वो ना थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि नहीं यार इसने जल्दी बना दिया, ऐसे कैसे बना दिया जल्दी, है ना, इससे मतलब पक्का क्रिएटिव नहीं है, या फिर उठा के कुछ बना दिया, है ना। तो उनको दिखाना ही बाद में होता है, मतलब थोड़ा बस टाइटल लिख के रख लो, उसके बाद लगे रहो उसी में कि अरे यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इसको करने में, है ना। तो वो असल में आपकी जो क्रिएटिविटी ना उसको देखने के लिए नहीं बैठे होते, उनको चाहिए कि हाँ इसको ये बड़ी मेहनत करे इसमें, मतलब कुछ और दिमाग लगाए इसमें, है ना, और लगा रहे बनाने, उसके बाद फाइनल आउटपुट देखेंगे। मतलब उनका दिमाग ही ऐसे चलता है। अगर वो कंपनी वगैरह में चले तो मतलब बड़े बेवकूफ़ होते हैं कंपनी वाले में। इसलिए अपना काम करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है, फ्रीलांसिंग करो, सबसे बेस्ट है। तो जैसे ये पोस्टर डिज़ाइन हो गया, है ना, किसी भी तरह के पोस्टर डिज़ाइंस हैं सब आप अपने हिसाब से बना सकते हो, या फिर ये सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो नॉर्मल आपको टेम्पलेट्स में ही मिल जाएगा ये सब कुछ। सो इसके लिए भी आपको कोई अलग से कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये प्रिंट नहीं होने हैं, ठीक है, ये डिजिटली यूज़ होने हैं। तो कोई ब्लीडिंग स्पेस या फिर लेफ़्ट राइट से स्पेस छोड़नी, टॉप बॉटम से नॉर्मल अपने हिसाब से हर एक तरफ से इक्वल स्पेस छोड़ो। जैसे 50 पिक्सल्स हो गई, 30 पिक्सल्स हो गई, है ना, तो अपने हिसाब से नॉर्मल स्पेस छोड़ो, तो आपका जो पोस्टर का डिज़ाइन है वो नॉर्मल अच्छा दिखेगा, ठीक है। जैसे इसने इतनी छोड़ी है, इस वाले ने इतनी छोड़ी है ना, तो कोई इसमें स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था कि मैं आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो या फिर अलग अलग वीडियोस बना के डालूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मल थी हमारे पास। अब क्या हो गया, पोस्टर डिज़ाइन हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन होगी, पैकेजिंग डिज़ाइन। अब पैकेजिंग डिज़ाइन थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन इसके लिए भी मैं कभी भी मतलब अभी तक मेरे इतने 9-10 साल के करियर में मैंने अभी तक कभी भी ऐसे स्क्रैच से शुरू नहीं किया कुछ भी, ठीक है। पैकेजिंग डिज़ाइन हो गई, तो पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए भी आपको बस नॉर्मल यहाँ पे इसका भी साइज़, अब मैं अगर आपको साइज़ बताऊं कोई भी, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब हमने लेबल डिज़ाइन यहाँ पे किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ गया, 11th वीडियो 10th प्रोडक्ट लेबल, ये रहा, ठीक है। जब हमने प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको ये सारा कुछ स्पेसिफिक समझाया था हर एक चीज़ के लिए, कि इसमें साइजेज़ या फिर इसमें जो नॉर्मल कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, प्लस मैंने पैकेजिंग डिज़ाइन को भी इंक्लूड किया था उस वीडियो में, ठीक है, डे 9 में। तो अगर आपको नहीं पता तो आप वो चीज़ दोबारा से रेफ़र कर सकते हो, वीडियो 9 देख सकते हो आप, ठीक है। और पैकेजिंग डिज़ाइन में बेसिकली हर एक प्रोडक्ट का साइज़ अलग है ना, और हमें
कंसिस्टेंट रहना है कलर के साथ कि हमारे लेबल के कलर्स क्या हैं, एंड देन हमारी पैकेजिंग का कलर क्या है। मान लो मैंने पैकेजिंग का डिज़ाइन बना दिया रेड कलर का और उसके अंदर हमें ग्रीन कलर की एक बॉटल निकल रही है, तो मतलब थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रहा ना कि अरे यार ये तो बाहर कुछ और ही है अंदर कुछ और दिख रहा है मुझे, है ना। तो कंसिस्टेंट रहना है हर एक चीज़ के साथ कि आपके जो लेबल का डिज़ाइन होगा, पैकेजिंग का डिज़ाइन आपका मैच करना चाहिए उसके साथ, ठीक है, ताकि आपका यूज़र के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ यार, और उसको ना एक एक्चुअली एक उसको हायरार्की दिखे कि हाँ अब मुझे ये कलर दिखा है, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या फिर यही चीज़ मुझे बॉटल पे भी मिलने वाली है, ठीक है, या अंदर वाला कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी मुझे यही चीज़ मिलने वाली है। तो दैट्स हाउ पैकेजिंग डिज़ाइन वर्क्स। और पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए आप फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हो, लोग कोरल ड्रॉ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अगेन आई वुड से कि आप नॉर्मल यहाँ पे पैकेज डिज़ाइन, ठीक है, इसके टेम्पलेट्स वगैरह आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से ही बनाना पड़ेगा ये वाला आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंचेस में एक साइज़ लिया, लेट्स गो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि साइजेस कैसे लोगे आप इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के फॉर एग्ज़ाम्पल मोर प्रीसेट्स, तो यहाँ पे है किसी में पैकेज डिज़ाइन, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, फिल्म, प्रिंट, राइट। तो प्रिंट में नहीं, वेब, मोबाइल, कस्टम, लेट्स गो विद कस्टम, देन रिसेंट, करो। तो नॉर्मल अपनी फ़ाइल का नेम दो एंड देन यहाँ पे पॉइंट्स की जगह पे आपने इसको इंचेस में यूज़ करना है बिकॉज ये प्रिंट होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इंचेस या फिर फीट, तो इसी चीज़ में आपको ये यूज़ करना है। अगर बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, है ना, या फिर कुछ और जिस पे भी पैकेजिंग लगेगी आपकी, तो आप फीट में चले जाओ, या फिर नॉर्मल जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है जैसे कोई डब्बा हो गया, कोई केस वगैरह हो गया, है ना, तो उसको आप इंचेस में यूज़ करो एंड देन अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20 है एंड देन लेट्स गो विद 20/12, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो इंचेस हैं ये सिलेक्ट हो गए, हॉरिजॉन्टल शेप है, ठीक है, विड्थ ज़्यादा है, हाइट मतलब कम है इसकी, तो इस तरह से आपका एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ब्लीडिंग स्पेस छोड़नी है, ब्लीडिंग स्पेस मतलब क्योंकि ये चीज़ प्रिंट होनी है, ठीक है, तो आपने नॉर्मल इतनी स्पेस अपने हिसाब से लेके चलनी है। अब इतनी से मेरा मतलब है कि अगर आपने इसको बनाया है इंचेस में, ठीक है, तब आपको वो चीज़ जैसे हमारा था 20 इंचेस, ठीक है, बाय 12, तो आपने हर तरफ से 1 इंच की जगह छोड़ देनी है, ठीक है, 1 इंच की या 1.25 इंचेस की जगह छोड़ देनी है, जो कि जो बंदा प्रिंट कर रहा होगा उसको गाइड करेगी, ठीक है, कि हाँ उसको कितना एरिया कवर करना है। दैट मीन्स कि अब आपको अगर आपका जो प्रोडक्ट है या तो उसको आप 20 इंचेस के पूरे पे दिखाना चाहते हो, ठीक है, तब आपको वो चीज़ प्लस करनी पड़ेगी कि प्रिंटर के लिए हमें यहाँ पे इतना वाइट गैप छोड़ना है ताकि जब इसको कट करें तब हम यहाँ पे इतनी चीज़ कट कर सकें और 20 इंचेस का हमें पूरा मिल जाए। जैसे ये 19.55 इंचेस बन रहा है, ठीक है, तो इसको आपने अगर 20 बनाना है तो इसमें आपको 1.25 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 20 इंचेस का है लेकिन उसके आप बॉर्डर्स पे कुछ नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, तब आप उतने एरिया को लाइक इसी में इंक्लूड करके कट कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है, कि 20 इंचेस का प्रोडक्ट है, अब 20 इंचेस का ही पोस्टर लगाना है उसके ऊपर, या फिर मान लो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, है ना, पैकेजिंग डिज़ाइन मतलब पैकेजिंग लगानी है उसके ऊपर 20 इंचेस की ही, तब उसके ऊपर आपने 20 इंचेस का ही रखना है प्लस, तो आपका जो साइज़ होगा यहाँ पे डिज़ाइन का वो होगा 21.5 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा एंड देन इसके अंदर जो डिज़ाइन आएगा वो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं होता या कोई गाइडलाइंस नहीं होती कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि हाँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना रहेगा या फिर इसमें लेयर्स आएंगी, ग्रिड आएगी, ऐसे आएगा वैसे आएगा, तो उसका कुछ नहीं है ऐसा वाला, ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट डिज़ाइनिंग इट राइट अवे, ठीक है। और यहाँ से लाइक यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल्स एज वेल, जो भी आपको बनी बनाई कुछ ऐसी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स मिल जाए दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको खुद से वो बनाना पड़ेगा अपने यहाँ से भी कोई टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करके, ठीक है। तो ठीक है, अभी आपको समझ आ रहा होगा कि आज मैंने क्यों कहा था कि इस वीडियो में हम कैसे इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है।
तो हमारा सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन भी हो गया, पैकेजिंग डिज़ाइन भी हो गया, एंड देन हमारा आ गया मेन्यू डिज़ाइन, ठीक है। तो अब मेन्यू डिज़ाइन नॉर्मल A4 साइज़ में चलते हैं, ठीक है। तो A4 साइज़ के जो मेन्यू डिज़ाइंस होते हैं या फिर उससे बड़े भी हो सकते हैं बेसिकली, क्योंकि लोग उसको ब्रोशर की तरह भी बनवाना चाहते हैं, सिंगल पेज बनवाना चाहते हैं, ट्रिपल पेज बनवाना चाहते हैं, या फिर एक बड़ा साइज़ एक ही पेज हो जिसमें बड़ा सा है ना। तो लोगों की चॉइस है वो, मतलब ओनर्स की चॉइस है कि वो किस साइज़ का मेन्यू डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं। तो इसलिए उसका भी कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है उसका। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब आपको उनके लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है, जो उनका लोगो बना है, या फिर अगर उनका लोगो है ही नहीं तो उनकी जब किसी की शॉप है ना, तो आपको नॉर्मल जो भी उसका काम है, जो उसका बिज़नेस है, आपको उसके हिसाब से उसके कलर्स चूज़ करने पड़ेंगे। कोई बिरयानी बनाता है या फिर कोई कह लो स्वीट शॉप है, किसी की कन्फेक्शनरी है ना, तो उसके लिए आपको अलग कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब आपको हर एक चीज़ में कलर थ्योरी खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी उस केस में जिस केस में किसी के पास कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये काम करेगा मेन्यू डिज़ाइन। और मेन्यू डिज़ाइंस नॉर्मली, लेट मी शो यू मेन्यू डिज़ाइन। और मैं हमेशा कैनवा खोल के रखता हूँ बिकॉज इट्स द बेस्ट एग्जांपल, कि मैं आपको तुरंत दिखा सकूँ कि इसमें टेम्पलेट्स वगैरह बड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कैनवा खोल के रखता हूँ। अदरवाइज़ कैनवा के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हो और फ्री में बना सकते हो चीज़ों को, ठीक है। मैं बता दूंगा वो सब चीज़ें भी आपको मे बी किसी वीडियो में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेन्यू हो गया, अब ये डबल पेज मेन्यू है, सो इसका इस साइड से ये होगा, दूसरी साइड से ये होगा, ठीक है। एंड देन दिस वन इट हैज़ ओनली सिंगल पेज, तो ये इस तरह सिंगल पेज चला गया है ना। तो अलग अलग साइज़ हैं सबके, तो आपने नॉर्मल एक टेम्पलेट डाउनलोड करना है एंड देन कुछ भी चिपकाओ कहीं पे भी, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसमें क्रिएटिविटी बना के दो, बस अपने क्लाइंट को कभी नहीं दिखाना होता कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है। मतलब साथ में बैठ के, है ना। तो देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस आपने मीम्स वाली, जिसमें लोग वो नाइफ सा लेके बैठते हैं कि मेरे पास क्लाइंट ना आ जाए, है ना। तो इस तरह से आपने नॉर्मल मेन्यू डिज़ाइंस वगैरह अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाने हैं, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, तो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है आपने हर एक चीज़ में, जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। उन सब चीज़ों में आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। इनका कोई अलग से साइज़ या कोई कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको मैं समझाने बैठूँ या फिर आप इस चीज़ की इंस्पिरेशन ढूंढने बैठो यूट्यूब की वीडियोज़ में, ठीक है। तो मेरा यही पर्पज़ था कि मैं आपको किक स्टार्ट कैसे करवाऊँ, कि हाँ यार आप स्टार्ट कर दो खुद से बनाना, उसके बाद ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें तो मेरे को ऐसा नहीं बनाना है, मतलब मैं अगर अपने हिसाब से बनाने बैठूँ तो मुझे ऐसा नहीं बनाना है, मुझे किसी और तरीके से बनाना है। सबका अलग अलग तरीका आएगा इसमें, ठीक है। तो कोई भी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं यूज़ करनी है इन सब चीज़ों में। नॉर्मल एक कलर थ्योरी वगैरह थोड़ा अपीलिंग हो देखने में, है ना, बस वही सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये हमारा था मेन्यू डिज़ाइन, ठीक है। एंड देन इसको आप यहाँ पे भी मे बी अगर मैं सर्च करूँ तो मेन्यू डिज़ाइन, ये देखो बने बनाए आ गए। इनको नॉर्मल यहीं पे चेंज करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसकी PDF डाउनलोड कर लो, उसके बाद इलस्ट्रेटर में चेंज कर लो, है ना। कहीं भी चेंज कर सकते हो आप इन सब चीज़ों को, यहाँ पे भी नॉर्मल चेंज कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है ना। और आपके पास ये बना बनाया पड़ा रह जाएगा, कभी भी आप चेंजेस भी कर सकते हो इनमें, है ना। तो ये हो गया हमारा मेन्यू डिज़ाइन। एंड देन हमारे पास हैं इलस्ट्रेशंस। तो मैं कभी इलस्ट्रेशंस बनाने नहीं बैठता, हमेशा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। अब कैसे करता हूँ मैं वो बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये मैंने कैनवा से लिया है, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस जैसे अनड्रॉ वेबसाइट हो गई, ठीक है, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। अनड्रॉ, तो ये है अनड्रॉ, ठीक है। इसमें ब्राउज़ नाउ पे क्लिक किया और ये देखो हमारे पास अलग अलग इलस्ट्रेशंस आ गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप क्या ही टाइम वेस्ट करना शुरू करोगे, है ना। या फिर नॉर्मल पता क्या होता है कि आपने कोई भी सेट ऑफ पिक्चर, कोई भी पिक्चर ली, उसको आपने एक तरह से उसके ऊपर ट्रेसिंग कर दी। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप नॉर्मल इलस्ट्रेशन से बड़ा हुआ है इन सब चीज़ों का कि अरे यार इलस्ट्रेटर में काम करता है बंदा, है ना, इलस्ट्रेशन बना रहा है या फिर ऐसे कर रहा है वैसे कर, कुछ नहीं है। आपने एक नॉर्मल एक फॉर एग्जांपल एक पिक्चर ली, है ना, किसी भी गर्ल की, उसके बाद ये हैंड्स आपने खुद से बनाए, उसकी नॉर्मल मतलब पिक्चर थी, आपने एक आउटलाइन या लेआउट बना लिया, ठीक है, इस तरह से। एंड देन शेपिंग ही करनी, ट्रेसिंग ही करनी और कुछ नहीं करना। तो आपने नॉर्मली ये देखो स्कर्ट की आपने नॉर्मल शेप बना ली, शूज़ की शेप बना दी, ऊपर हेयर की शेप बना दी, कोई उसमें डिटेलिंग थोड़ी की है यहाँ पे, है ना। सो
फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, तो अगर मैं इसको अभी देखो आपके सामने डाउनलोड करता हूँ और इसको मैं फिग्मा में यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया एंड देन ये रहा हमारे पास, ठीक है। मैंने इसको लार्ज साइज़ किया। अब ड्रोन नॉर्मल उसकी ट्रेसिंग की है, कोई डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। दैट्स एन इलस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जैसे एक लड़की बैठी है फ़ोन पकड़ के, देखो कहीं से आपको लग रहा है कि उसके हाथ में फ़ोन है, मतलब ये देखो नॉर्मल कैसे है ना, बस हाथ बना के छोड़े हुए हैं एंड देन उसके बीच में बस एक फ़ोन अटकाया हुआ है, ठीक है। कि इस लेयर, क्योंकि ये हाथ की लेयर अलग है और वो हाथ की लेयर अलग है, ठीक है। बस अलग अलग लेयर्स बनाते जाना है हर एक चीज़ की और आपकी इलस्ट्रेशन बन गई, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मतलब यही इलस्ट्रेशन होती है। इसी तरह से आपकी इलस्ट्रेशन वगैरह काम करती है, ठीक है। तो इसमें भी आप ही क्रिएटिविटी काम आएगी। आप किसी भी तरह से इलस्ट्रेशन बनाओ, थोड़ी और डिटेलिंग करनी है अपने बालों में, तो आप नॉर्मल एक लेट्स से मैं पेन टूल उठाता हूँ यार, ठीक है। तो आपने नॉर्मल यहाँ से ये देखो इस तरह से डिटेलिंग करनी शुरू कर दी है ना, कि इस तरह से आपने एक लाइन बनाई एंड देन ऑल्ट यूज़ किया, तो यहाँ से सीधा कर दिया इसको भी, ठीक है। अब इसके बीच में आपने कर्व्स डालने हैं, तो ये लो मैं अब इसमें कर्व डाल रहा हूँ नॉर्मल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर हम नॉर्मल एक हाईलाइटिंग सा कलर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यही कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रोक का कलर है, हम फिल का कलर मांग रहे हैं, तो फिल का कलर यूज़ किया सेम ये वाला एंड देन इसी का थोड़ा सा लाइट वर्जन डाल के मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इस एरिया को, है ना। तो जैसे आप देख रहे हो इस तरह से नॉर्मल डिटेलिंग है, आप जितनी भी डिटेलिंग करना चाहो कर सकते हो हर एक चीज़ में, ठीक है। तो दैट्स हाउ इलस्ट्रेशंस वर्क एज वेल, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे एंड देन यू विल एक्चुअली डिज़ाइन समथिंग। मैंने भी एक्चुअली एक इलस्ट्रेशन डाली हुई है, फॉर एग्जांपल उसको एनिमेट भी किया है मैंने, विच इज़ इन ड्रिबल टेक आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, जैसे कि एक अनड्रॉ की है, ठीक है। तो मैंने ये अनड्रॉ से यूज़ की थी एंड देन यहाँ पे राइट दिस वन, तो ये देखो एक मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है, उसके पीछे मतलब उनको लैपटॉप के ऊपर बिठा लिया, ठीक है। और नॉर्मल फोटोशॉप में मैंने इसको एनिमेट कर दिया, अपवर्ड्स को वो मूव होता जा रहा है बस एक लूप में, ठीक है। तो वो इस तरह से हमारी एक इलस्ट्रेशन और एनिमेशन दोनों बन गई है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, इनमें कोई नॉर्मल कुछ भी यूज़ नहीं करना, सेट ऑफ गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, लटरम पटरम कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें आज समझ में आई होंगी। हमारा इलस्ट्रेशंस तक लाइक यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्टर डिज़ाइन टू इलस्ट्रेशन हम इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमारा डे 12, डे 13, 14, 15, 16 एंड 17 सारे कवर हो चुके हैं हमारी इस सिंगल वीडियो में, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ फॉर आइकन डिज़ाइंस। अब आइकन डिज़ाइन में क्यों नहीं कवर कर रहा हूँ, बिकॉज आइकन डिज़ाइंस में थोड़े बहुत हमें प्रिंसिपल्स या फिर थोड़े बहुत एक्चुअली जो चीज़ें हैं हमें वो यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे लाइन आइकन हो गया, फील्ड आइकन्स हो गए, डबल कलर आइकन हो गए, डुअल आइकन्स बोलते हैं हम जिनको, है ना। उसके बाद उनके टाइप्स वगैरह हो गई, सब वो चीज़ें समझाऊँगा एंड देन उनके जो गैप्स हमें रखने हैं कि कितने साइज़ का एक आइकन होना चाहिए या कितने साइज़ के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 22 हो गया, 16 हो गया यार, उसके बाद 32 पिक्सल्स का हो गया। तो अलग अलग साइजेज़ हैं हर एक डिज़ाइन, हर एक आइकन के, तो हम इसलिए उसको एक सेपरेट वीडियो ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐप इंटरफेस ऑब्वियसली एक लॉन्ग वीडियो होगी, ई बुक डिज़ाइन भी ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, तो हम इनके लिए अलग एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक भी कर देना। यप, थैंक यू।